Hello guys, today in this lesson I am starting the introduction part of the exercise 13.2 which is based on circle and tangents. 13.1 and related theorems with this exercise we have discussed in the last some videos. Now I am starting directly from the theorem number 13.4. So two theorems are given here. First is theorem 13.4 and next is converse of it. तो जो भी कोई थ्योरम होगी उसका कन्वर्स डेफिनेटली होगा. तो इसका स्टेटमेंट क्या है, वो ये है, इफ ए कोड इज ड्रॉन, इफ ए कोड इज ड्रॉन थ्रू द contact point of through the point of contact of a tangent, contact point of tangent and a circle, then the angle which this chord makes, then the angles which this make makes with the given tangent and equal respectively to the angles are equal respectively to the angles found in the corresponding alternate segments. ठीक है, ये थ्योरम है. पहले तो मैं इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, उसके साथ में इसको एक्सप्लेन भी करता हूं. एक सर्कल है अपने पास, ये सर्कल इज गिवन. Let's suppose a center of the circle is found to be O. ठीक है यहाँ तक. A chord is drawn through the contact point of tangent and circle. ये tangent मान लेते हैं अपन PQ. Let be PQ is tangent and R is the contact point of tangent and circle. Through this point a chord is drawn. Through this point एक मैंने मान लो ये chord drawn किया है ना. Through this point a chord is drawn. ऐसे कर लेते हैं, ठीक है. इसको पॉइंट मान लेता हूं मैं A. Then the angle which this chord makes with the given tangent. तो ये chord एक तो ये एंगल बनाएगी और एक एंगल ये बनाएगी with the tangent. ठीक है. एंगल ARQ and एंगल ARP are equal respectively to the angles formed in the corresponding alternate segments. तो ये जो कोड सेगमेंट पे, देखो सेगमेंट पे ये कोड मान लेते हैं. एक तो ये एंगल ये बना रही है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मान लो ये भी हो सकता है, कहीं पर भी, ठीक है ना. तो ये कोई पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल पॉइंट है और ये इस यहाँ से लेके और यहाँ तक कहीं पर भी, यहाँ भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक. और दूसरा एंगल बनाएगी ये यहां पे. बात समझ में आई आपके यहां तक. तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल की बात करें तो इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, ये तो इसके इक्वल है और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा. हमें ये प्रूव करना है और इसको पॉइंट मान लेता हूं मैं बी
एंड लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट सी। क्लियर है? तो चलिए पहले लिखते हैं हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट PQ is a tangent at point R for any circle with center O। बात समझ में आई यहाँ तक? O is the center of the circle and PQ is any tangent and the R is the contact point of PQ and this circle। बात समझ में आई? ACB AR is a chord which is forming two angles angle ACR and angle ABR। ठीक है यहाँ तक? बस ये थिंग्स हमें दे रखे हैं, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ACR, फर्स्ट एंगल ACR इज इक्वल टू एंगल ARQ एंड सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है? एंगल ARP या फिर ये जो एंगल है एंगल ABR, एंगल ABR इज इक्वल टू एंगल ARP, एंगल ARP। दीज टू थिंग्स वी हैव टू प्रूव। अब इसमें कंस्ट्रक्शन होगी। ड्रॉ ए डायमीटर यहां से ये कंस्ट्रक्शन होगी, ये डायमीटर मान लेते हैं अपन। लग नहीं रहा है, थोड़ा सा ये मान लेते हैं और इस पॉइंट को बोल देता हूं T। ठीक है? ड्रॉ ए डायमीटर RT थ्रू द पॉइंट R। मीन्स R से अपन ने कोई एक डायमीटर RT ड्रॉ कर दिया एंड जॉइन CT एंड TA। ठीक है? CT एंड TA, CT एंड TA। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये होगी इसके लिए कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। देखो, डायमीटर एंड रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट। तो ये एक डायमीटर है और ये टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना होगा? एंगल TRQ क्या होगा? 90 डिग्री। वी नो दैट एंगल TRQ is found to be 90 degree because diameter and tangent are perpendicular। Clear? Because the diameter and the tangents will be perpendicular to each other always। ये फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ अपना, और मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली ये जो एंगल होगा एंगल TCR, एंगल TCR एंड एंगल TCR इज ऑल्सो फाउंड टू बी 90 डिग्री। क्योंकि देखो डायमीटर सर्कल पे जो एंगल बनाएगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, तो वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। एंगल फॉर्म्ड बाय डायमीटर ऑन circumference।
बात समझ में आया ना यहाँ तक? एंगल टी सी आर कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इक्वेशन फर्स्ट भी 90 डिग्री के इक्वल है, सेकंड भी 90 डिग्री के इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल टी आर क्यू है ना, एंगल टी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी सी आर, एंड लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ में आई यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, ये जो कोड है टी ए कोड ये एंगल बना रही है, और यही कोड ये वाला एंगल बना रही है। ये कैसा फॉर्मेट हुआ? कुछ इस टाइप से होगा ये। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि एक जो कोड है वो सर्कल के सेम साइड में कितने भी एंगल बनाए चाहे वो सभी का मेजरमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। और ये हमने एक थ्योरम में प्रूव कर लिया था, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 12 में। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, कौन सा? एंगल टी आर ए, एंगल टी आर ए, बट या फिर एंड लिख देता हूँ, एंड एंगल टी आर ए इज इक्वल्स टू टी सी ए, एंगल टी सी ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। और इसके लिए रीजन होगा angles formed by a chord in same direction on circumference। ये समझ जाना है, सर्कमफरेंस है, ठीक है ना। अब देखो टी आर क्यू में से टी आर ए हटाया जाए तो बनेगा अपने पास ए आर क्यू। तो टी आर क्यू में से टी आर ए हटा रहा हूं मैं, मीन्स इक्वेशन 4th को माइनस कर रहा हूं मैं 3rd में से, ऑन सपरेटिंग द इक्वेशन 4th फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3rd। तो ये क्या बनेगा? टी आर क्यू माइनस एंगल टी आर ए इज इक्वल्स टू एंगल टी सी आर माइनस टी सी ए। वॉट इट? टी आर क्यू माइनस टी आर ए। टी आर क्यू देखो ये एंगल था, इसमें से हमने ये हटाया तो बचा क्या? ए आर क्यू। सो एंगल ए आर क्यू इज इक्वल्स टू टी सी आर। टी सी आर अपने पास ये है और इसमें से ये हटा दिया, बचा क्या? ए सी आर इज इक्वल्स टू एंगल ए सी आर। सिमिलरली अब देखो हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेके सोल्व करते तो ये वाला एंगल इक्वल होता, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं ये जो एंगल है ये एंगल किसके इक्वल हो गया? ये इसके इक्वल होगा। ये इसके इक्वल प्रूव कर दिया। सिमिलरली दीज बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। तो एक पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर दिया, दूसरे को जो भी है हम सिमिलरली करके मेंशन कर सकते हैं। तो दूसरा ये था सिमिलरली एंगल ए बी आर इज इक्वल्स टू एंगल ए आर पी, हेंस प्रूव। बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सी थ्योरम है, इसमें बस कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बार में समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को 2 टाइम्स 3 टाइम्स तब तक देखो जब तक आपका स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ ये सभी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ पोज दिस एंड नोट इट डाउन। आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट थ्योरम 13.4 जो कि इसका कन्वर्ज है 13.5। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट थ्योरम, theorem number 13.5, and this is the converse of last theorem, theorem number 13.4. In the last theorem we proved that if the tangent is given then the alternate angles are equal formed by a chord, and if the angle formed by a chord which are alternate and are equal then this line is a tangent। कौन सी लाइन? वो अपने स्ट्रक्चर से क्लियर करते हैं। तो अपन इसके सोल्यूशन की बात करें, देखो हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप से होगी।
इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू एन एंड पॉइंट ऑफ ए कोड, हमें कोई एक कोड दे रखी है, चलो मैं ये कोई कोड कंसिडर कर लेता हूँ, लेट ए बी इज एनी कोड, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ए बी इज एनी कोड, इसके किसी भी एक एंड पॉइंट पे, चलो ये पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज दिस इज एनी स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, पी क्यू कंसिडर कर लेते हैं, चलो दिस इज एनी स्ट्रेट लाइन पी क्यू, such that the angle formed with the chord and angle formed with this chord, ये जो एंगल होगा chord are equal to the angle subtended by the chord in the alternate segment, then the line is a tangent line. तो इसी हमें ये दे रखा कि ये जो अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है. हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है पी क्यू इज ए टेंजेंट लाइन, ये पॉइंट सी ले लिया मान लो, ठीक है. और सर्कल का सेंटर मैं ओ कंसिडर कर लेता हूँ, लेट सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, दो अलग अलग मेथड रहेंगे इसको सिंप्लीफाई करने का. एक तो जो बुक में दे रखा है वो एक कोई रैंडम मेथड रहेगा, वो मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. गिवन दैट देखो पी बी पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन या लाइन पासिंग थ्रू एंड पॉइंट बी of a chord AB in a circle with center O. क्लियर. नेक्स्ट थिंग हमें दे रखा एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू is equals to angle ACB, angle ACB. This thing is given. हमें प्रूव क्या करना है, to prove PQ is a tangent. क्लियर. हमें प्रूव करना है PQ will be a tangent for the circle. तो अभी इसका मतलब पी क्यू इज स्टिल नाउ पी क्यू इज नॉट एनी टेंजेंट, इट इज अ रैंडम स्ट्रेट लाइन. तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे. अब इसमें देखो ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन. यदि ये टेंजेंट नहीं है तो कोई तो टेंजेंट होगी इस पॉइंट के लिए. तो मान लो कि मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की और मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसको एक्स वाई, और मैं ये मानता हूँ कि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक टेंजेंट लाइन है बी पॉइंट पे. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए टेंजेंट एक्स वाई थ्रू द पॉइंट बी. ये कंस्ट्रक्शन हुई अपनी. क्लियर. अब देखो प्रूफ पे डिस्कस करें तो प्रूफ पे देखो इट इज गिवन दैट, हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, इट इज गिवन दैट एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी. लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. Clear. Second thing, but we know that हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल तो होगा यदि ये टेंजेंट है तो टेंजेंट और कोड पे बना हुआ एंगल उसके अल्टरनेट सेगमेंट पे बने हुए एंगल के इक्वल होता है. रिसेंटली अपन ने थ्योरम में प्रूव किया है. बट वी नो दैट एंगल ए बी वाई, ए बी क्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ए बी वाई
इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल formed by chord with tangent, रिसेंट थियरम में जो अपन ने डिस्कस किया था। क्लियर? तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें अपन तो दोनों एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड RHS साइड्स आर these both the sides are equal in this case and in this case also, so LHS must be equal to each other. Angle ABQ is equals to angle ABY। ध्यान देना, आप देखो ABQ एंड ABY ये दोनों इक्वल हैं और ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है कब, या तो अक्स वाई पी क्यू पे हो या फिर पी क्यू अक्स वाई पे हो। इसका मतलब ये हुआ इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ को ब्रीफली ऐसे भी डिनोट किया जाता है IFF, if and only if x y and p q are coincident lines। बात समझ में आई? अब देखो एक्स वाई पी क्यू पे आ जाए या फिर पी क्यू एक्स वाई पे आए, दोनों ही केस में एक्स वाई आपकी क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि हमने साफ लिखा है कंस्ट्रक्शन में एक्स वाई इज ए टेंजेंट। एक्स वाई यदि टेंजेंट होगी और पी क्यू इसके ऊपर आ गई तो इसका मतलब पी क्यू भी क्या हो जाएगी, टेंजेंट। सो देयरफॉर पी क्यू इज ए टेंजेंट। ये अपना फर्स्ट प्रूफ हुआ। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं, जो स्ट्रक्चर दे रखे उसके अकॉर्डिंग। इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू एन एंड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, मैंने एक कॉर्ड लिया ए बी, उसके एंड पॉइंट पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की पी क्यू। अब ये जो पी क्यू कॉर्ड के साथ में जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल कॉर्ड के साथ में सेगमेंट पे बना हुआ एंगल ये होगा, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल हैं। यदि ये इक्वल हैं तो ये पी क्यू क्या होगी, आपकी एक टेंजेंट होगी। तो मैंने ये जो गिवन थिंग है, पी क्यू इज ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू एंड पॉइंट बी ऑफ ए कॉर्ड ए बी इन ए सर्कल विद द सेंटर ओ and in which ABQ is equals to ACB, it is given. Clear? After it we have to prove that PQ will be a tangent. So for it I draw a construction which is draw a tangent XY through the point B। B point से पास होते हुए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जो कि अपनी है XY। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रूफ किया है। प्रूफ में सबसे पहले मैंने लिया है कि ये जो एंगल है, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, एंड इट इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट फर्स्ट वन स्टेटमेंट वी नो इन द फ्रॉम द लास्ट थियरम विच इज एंगल ए बी वाई इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। रीजन इसका मैंने लिखा है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय कॉर्ड विद द टेंजेंट एंड सेगमेंट भी रहेगा ना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम एंगल ACB। इट मीन्स दिस पार्ट आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। सो एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल ABY एंड इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ XY एंड PQ आर ए कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो PQ XY पे आ जाए या XY PQ पे आए, दोनों ही केस में आपकी XY टेंजेंट रहेगी। अब यदि XY टेंजेंट है तो PQ भी क्या होगी, फिर एक टेंजेंट हुई। ये अपना फर्स्ट मेथड रहा। अब इसका अल्टरनेट मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड में देखो ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। इसके लिए मैं एक डायमीटर ड्रॉ करता हूं। ये डायमीटर ड्रॉ किया,
इसको इससे ज्वाइन करवाया, इसको इससे ज्वाइन करवाया, ये एक कंस्ट्रक्शन है, तो डॉटेड लाइन से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखो। इस और इसको बोल देता हूँ मैं पॉइंट डी बोल देते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन होगी तो भाई ये स्टेटमेंट तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम ही रहेगा दोनों ही केस में। कंस्ट्रक्शन इसकी चेंज होगी। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रो ए डायमीटर BD through the point B से पास होते हुए अपन ने एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और डायमीटर को लेबल क्या पर है? BD से, एंड ज्वाइन DC एंड DA, ज्वाइन DC एंड DA। ठीक है बात यहाँ तक। अब देखो प्रूफ की बात करें इसमें, इसका प्रूफ क्या होगा? इसके प्रूफ में देखो जो हमें दे रखा, हमें एक तो ये दे रखा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACQ, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB। लेट सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज गिवन। ठीक है, बट वी नो दैट हमें एक चीज पता है यहाँ से, वो ये कि ये जो एंगल होगा, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DBA। बात समझ में आई? एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DBA। इसके पीछे रीजन रहेगा, देखो ये कोई सर्कल है, ये कोड है कौन सी? DA, ये पॉइंट है आपके पास C और ये पॉइंट आपके पास है B। तो सेम कोड से सेम साइड पे बने हुए एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके पीछे रीजन रहेगा एंगल फॉर्म्ड बाय ए कोड इन सेम डायरेक्शन ऑन सरकमफरेंस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ। तो ये बोल सकते हैं अपन एंगल फॉर्म्ड बाय ए कोड इन सेम साइड ऑन सरकमफरेंस। बात समझ में आई यहाँ तक? अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ मैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ACB प्लस एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल AC, ये भी ACB और ये ACB, ये कैसे हुआ? ये ACB और ये एक ABQ है, ABQ। कहाँ से? यहाँ से। ACB इज इक्वल्स टू ABQ। चलिए फिर अब देखो इज इक्वल्स टू एंगल ABQ प्लस एंगल DBA, ACB प्लस DCA, ACB एंड DCA दोनों को ज्वाइन करवाएं तो मिलेगा DCB। तो ये हुआ एंगल DCB इज इक्वल्स टू ABQ प्लस DBA, ABQ एंड DBA। इससे ये एंगल बना और इसको बोलेंगे अपन DBQ, एंगल DBQ। अब देखो ये एंगल कितना होगा? DCB। ये एंगल होगा डायमीटर सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है वो होता है 90 डिग्री। बात समझ में आई? तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल DBQ, और वी कैन से दैट एंगल DBQ, मैंने ऑर्डर चेंज किया है बस यहाँ से, कोई ज़्यादा स्पेशल वर्क नहीं किया है, मैंने मीन्स इसको इधर लिखा है। अब देखो यहाँ से अपन एक बात बोलेंगे, DB या DB इज परपेंडिकुलर ऑन ए PQ। तो जब रेडियस और डायमीटर किसी एक लाइन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जो कि सर्कल को टच करते हुए निकलती है, इसका मतलब ये क्या होगी? एक टेंजेंट। सो PQ इज अ टेंजेंट
इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू क्या होगी टेंजेंट, क्योंकि अपन ने रिसेंटली एक थ्योरम डिस्कस किया था, इसमें ये था कि रेडियस टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब टेंजेंट होगी तो 90 डिग्री होगा, और यदि 90 डिग्री होगा तो उसके कन्वर्स के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। तो ये अपनी थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 13.5, जिसको मैंने, ये बुक का मेथड और ये उसका अल्टरनेट मेथड है, दो अलग अलग मेथड से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप अडोप्ट करना। अब उसके बाद में अपने पास एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है शायद ये, 4 है 13.2 एक्सरसाइज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज भी। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेज।